हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे चैट जीपीटी प्लस एक्सेल। तो एक्सेल में हम चैट जीपीटी का यूज़ कैसे कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं चैट जीपीटी करता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे लिखूं व्हाट इज़ 1+1। तो अब ये देखिए गूगल ने क्या किया, एक कैलकुलेटर दिया है यहाँ पे जिसके जिसके अंदर इसने कैलकुलेट किया है 1+1 = 2। और यही चीज़ अगर मैं चैट जीपीटी को पूछूं तो देखते हैं वो क्या आंसर देता है। तो सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम चैट जीपीटी और ये जो फर्स्ट लिंक है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आप वो कर सकते हैं। एकदम बेसिक डिटेल्स डालनी है आपको, मेल आईडी एंड एज वो पूछेगा, जेंडर पूछेगा। ओके, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज 1+1। ये देखिए इसने कितना सिंपल आंसर दे दिया, 1+1 = 2। यहीं पे गूगल ने एक कैलकुलेटर ऑन किया है और जिसमें लिखा है 1+1 = 2। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो मुझे चाहिए 50 इंडियन नेम्स। तो इसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे चैट जीपीटी में मैंने पेस्ट कर दिया। और ये सेम मैं गूगल में भी करता हूँ। गूगल में मैंने इसे पेस्ट किया 50 इंडियन नेम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मुझे दे रहा है कि इसने थोड़े से नाम दिए, उसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पे मोर आइटम पे क्लिक कीजिए। तो ये टॉप 200 दे रहा है, मैंने 50 कहा था फिर भी ये 200 दे रहा है। उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन ढूंढना पड़ेगा मुझे, नाम का है ये देखिए, नाम यहाँ पे है। तो यहाँ से मुझे ऐसे कॉपी करना पड़ेगा। ओके, बीच में देखिए एडवर्टाइजमेंट भी आ गए, ये सब लिख के आए हैं। ओके, बट यही चैट जीपीटी में मैंने उसे डायरेक्ट पेस्ट किया था और ये देखिए इसने मुझे इंडियन नेम दे दिए। यहाँ पे लड़का लड़की दोनों के मिक्स है। चैतन्य लड़का है, देखिए गौतम लड़का है, फिर ईशान जिया लड़की का नाम है, मीरा लड़की का नाम है। ओके, अगर मैं इसे डायरेक्ट ऐसे कहूँ कि मुझे 100 इंडियन गर्ल्स की नेम दे तू, एंटर, सिंपल ऑफ कोर्स 100 गर्ल्स के नेम ये लीजिए। तो अभी देखिए यहाँ पे बॉयज़ के नेम नहीं आएंगे। इसने कितने फटाक से दे दिया। यही अगर मैं गूगल पे करता 100 गर्ल्स के नेम, तो देखिए अगेन मुझे इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये देखिए ये कॉपी करने के लिए कितना हार्ड है, बट चैट जीपीटी में अगर मैं गया तो सिंपल इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी कीजिए, मैंने कॉपी किया। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे पेस्ट करता हूँ, एंटर, कंट्रोल V। तो ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे 100 नेम इजीली पेस्ट हो गए हैं। कंट्रोल Z, कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Z। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसको एक्सेल के साथ में मर्ज करके। फॉर एग्जांपल मैंने एक रिजल्ट्स बनाया है जिसमें मुझे सिर्फ स्टूडेंट की नेम पता है और उनके सब्जेक्ट के मार्क्स पता है। ओके, मुझे उनका रोल नंबर, यूनिक नया नंबर मुझे देना है, उनके ग्रैंड टोटल निकालने हैं कि इन सब का टोटल कितना हुआ, फिर मुझे उस टोटल के बेस पे ग्रेड्स भी निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं चैट जीपीटी को क्या कहूँगा कि मेरे पास एक एक्सेल है जिसके कॉलम बी में नेम्स है। तो ये कॉलम बी है, यहाँ पे नेम है। इन एक्सेल आई हैव नेम इन कॉलम बी एंड सब्जेक्ट इन C5 से G5 तक। ओके, ये C5 से G5 तक मेरे सब्जेक्ट हैं एंड देयर मार्क्स इन C6 से G60 तक। तो ये C6 से G60 तक मेरे मार्क्स है। ओके, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स इन H। इसको मैंने कॉपी किया, मुझे फॉर्मूला नहीं पता है तो सिंपल मैं यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर। तो अभी देखते हैं क्या आंसर देता है। टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट एंड प्लेस देम इन कॉलम H इन एक्सेल यू कैन यूज सम फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको सम फॉर्मूला यूज करना है। ये क्या बोल रहा है अभी, इन सेल H5 यू कैन पुट हेडर। तो ये बता रहा है कि आप हेडर भी डाल सकते हैं। जो ये हेडर हमने टोटल लिखा है वहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि टोटल मार्क्स लिख लिए। ठीक है, देन इन H6 यू कैन एंटर द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये H6 में मुझे फार्मूला पेस्ट करना है। तो मैं कॉपी किया, यहाँ पे मैं H6 में गया, मैंने सिंपली पेस्ट किया और एंटर। तो अभी मैं देखूँ 296 ये मुझे बता रहे हैं। तो मैं अगर चेक करना चाहूँ तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए नीचे सम लिखा हुआ है, इस पे टोटल बता रहा है। तो ये 296 टोटल राइट है, इसे मैंने ट्रैक किया। अभी मैं इसका देखना चाहूँ 319, तो इसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे नीचे देखिए 319 प्रॉपर है। ओके,
अभी मुझे इसको रोल नंबर भी देना है, तो सिंपली मैं चैट जीपीटी से क्या कहूँगा, एंड यूनिक रोल नंबर इन कॉलम ए। तो ये जो था वो मेरा कॉलम ए है। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, एंटर। ओके, तो ये अभी क्या बोल रहा है, इफ़ यू वांट टू जनरेट यूनिक रोल नंबर इन कॉलम ए फॉर ईच स्टूडेंट यू कैन यूज द फॉलोइंग और मेथड क्रिएट सीक्वेंशियल नंबर, एंटर रोल नंबर, enter roll number in cell A6, enter the first roll number for example 1। तो मैंने यहाँ पे A6 में 1 लिखा, एंटर प्रेस किया। जनरेट सिक्वेंशियल रोल नंबर इन सेल A7। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने ये फॉर्मूला को और यहाँ पे A7 में पेस्ट कर दिया, एंटर। तो ये मुझे बता रहा है इसका 2 आया, तो डबल क्लिक ड्रैग किया मैंने, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मेरे 55 स्टूडेंट है। तो मैं चेक करूँ तो ये देखिए काउंट मुझे बता रहा है 55, तो उसने रोल नंबर ऐसे दे दिए। अभी मुझे ग्रेड भी कैलकुलेट करना है, तो ग्रेड तो कैसे कैलकुलेट होंगे, यहाँ पे मैंने कंडीशन भी लिखी है। नाउ आई वांट टू गिव देम ग्रेड्स। ओके, कंडीशन फॉर ग्रेड इज इफ टोटल मार्क्स आर अबव 450 तो ओ चाहिए, टोटल मार्क्स आर अबव 350 तो ए चाहिए, एंड इफ टोटल मार्क्स आर बिलो 150 तो ई चाहिए। तो ये अलग अलग कंडीशन है। मैं इसे कॉपी करता हूँ सिंपली और देखते हैं चैट जीपीटी क्या बताता है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, एंटर। ओके, तो ये देखिए इसने कितना बड़ा फॉर्मूला दिया है। अब ये फॉर्मूला तो मुझे आता ही नहीं था, तो सिंपल मैं इसे कॉपी करूँगा और इसे कहाँ पेस्ट करना है, I6 में इसे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे गया, ये मेरा I है, ये I6, इसे मैंने पेस्ट किया, एंटर। तो ये मुझे बता रहा है कि बी ग्रेड है। तो बी ग्रेड कैसे आया, फॉर एग्जांपल चेक करते हैं। 296 इसके टोटल मार्क्स है, तो 296, तो इफ़ टोटल मार्क्स आर अबाउट 250 तो बी ग्रेड चाहिए, परफेक्ट है। तो 340 है तो भी बी ग्रेड है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 350 के ऊपर ए ग्रेड आएगा, तो 340 भी राइट है। तो यहाँ पे ओ ग्रेड आ रहा है 468, 450 के ऊपर है तो ओ ग्रेड। तो ये थे एकदम बेसिक फॉर्मूला जो चैट जीपीटी हमको बहुत इजीली बताएं। बेसिक क्या है, ये तो एडवांस भी है। ये देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला अगर मैं लिखने जाऊँ मुझे तो आता ही नहीं है। तो ये उनके लिए जिनको एक्सेल भी नहीं आता है, चैट जीपीटी भी नहीं आती है। थैंक यू।